नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और कहते ये भी हैं कि मतलबी दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को महीना हो गया और ये दोनों ही बातें या कहावतें इन दोनों ही देशों पर बिल्कुल सही लागू होती है। रूस ने यूक्रेन को कमजोर समझा, नतीजा ये हुआ कि जंग पिछले 1 महीने से जारी है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो देशों की दोस्ती पर आंख मूंद कर भरोसा किया। अंजाम ये हुआ कि पिछले 1 महीने से वो अकेले ही जंग लड़ रहा है। जिस जंग को 2 से 3 दिनों में निपटा देने की बात की जा रही थी, उस जंग को शुरू हुए आज 1 महीने पूरे हो गए। महीना पूरा हुआ है, जंग नहीं। जंग अब भी अधूरा है। कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। लेकिन इस 1 महीने की जंग ने वो सारी तस्वीरें दुनिया को दिखाई हैं जो शायद दुनिया पर वाजिब भी नहीं थी। सही आंकड़ों का तो पता नहीं, पर दावों पर यकीन करें तो इस 1 महीने में सैनिक और शहरियों को मिला दें तो लगभग 25 से 30 हजार लोगों की जानें चली गई। टनों के हिसाब से आसमान से बम गिरे। दर्जनों के हिसाब से आसमान छूती इमारतें ढही। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय, दफ्तर, शॉपिंग मॉल, यहां तक कि कब्रिस्तानों पर भी बम गिरे। बमों का गिरना अब भी जारी है। लाशें अब भी गिर रही हैं। 3 दिन में खत्म होने वाली जंग आज महीने भर बाद भी जारी है। कब खत्म होगी नहीं मालूम। भारत और पाकिस्तान की जंग पर कभी मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। आज इतने साल बाद भी ये पंक्तियां रूस और यूक्रेन की जंग पर बिल्कुल मौजू हैं। गरज ये कि बंदूकों से निकलने वाली हर एक गोली और आग उगलती हर एक तोप के निशाने पर हाड़ मांस का इंसान ही है। हर एक वार पर किसी इंसान का सीना ही छलनी हो रहा है कि जंग से न तो इंसान को कभी कुछ हासिल हुआ है और न होगा, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सोच और अपने अपने अहम की खातिर इंसान सदियों से जंग लड़ता रहा है। सदियों तक इंसानियत रोती रही है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकने और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर अमेरिकी और यूरोपीय पाबंदी के खिलाफ यूक्रेन पर हमला बोला था, तो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि फौजी ताकत के मामले में बेहद छोटा सा यूक्रेन रूस को इतनी कड़ी टक्कर देगा। लेकिन सच्चाई यही है कि 1 महीने बाद भी यूक्रेन हर रूसी हमले का ठीक उसी तरह जवाब दे रहा है जैसे वो जंग के पहले दिन दे रहा था। कल तक बेहद खूबसूरत दिखने और तरक्कीशुदा माना जाने वाला यूक्रेन आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है। हर तरफ मरघटी खामोशी है। मगर इतने खौफनाक हमलों और इतनी बर्बादी के बावजूद रूस से टकराने के उसके जज्बे में रत्ती भर की कमी नहीं आई है। और अब तो हालत यह है कि बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले तक की धमकी देने की शुरुआत कर दी है। लेकिन इन्हीं हालात के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस 1 महीने की जंग का हासिल क्या है। इस जंग में यूक्रेन और रूस ने क्या खोया और क्या पाया।
तो आज बात बारी बारी से दोनों देशों के फायदे और नुकसान की। सबसे पहले बात रूस की। तो अब तक इस जंग में रूस ने पाया तो कुछ नहीं, बस गंवाया ही है। वो न तो यूक्रेन को झुका सका है और न ही नेटो मुल्कों को, बल्कि यूक्रेन पर हमला करने की वजह से उस पर लगी पाबंदियों ने उसकी अर्थव्यवस्था की चूलें हिला दी हैं। रूस की सेना ने जब जंग के पहले ही दिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया था, तब ये लगने लगा था कि रूस बड़ी आसानी से यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी कब्जा जमा लेगा, मगर ऐसा हो न सका। कीव अब भी रूस के हाथों से दूर है और अब भी कीव को लेकर दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त संघर्ष जारी है। मारियुपोल और चेर्नोहिव जैसे शहर बेशक रूसी हमले में लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, मगर जीत अभी भी दूर है। उधर जंग के चलते अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से निकाल दिया गया है। यूरोपीय देशों में मौजूद रूसी अरबपतियों की दौलत जब्त की जा रही है। रूस में काम कर रही विदेशी कंपनियों ने या तो अपना कारोबार बंद कर दिया है या फिर सीमित कर लिया है। ऊपर से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस तक बंद कर लिया है। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की खरीद पर रोक लगा दी है। लेकिन ये तो रही रूस को पाबंदियों से हुए नुकसान की बात। जंग में हुए सीधे नुकसान को लेकर रूस ने तो फिलहाल अपना मुंह सी रखा है, लेकिन जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो भी रूस के लिए अच्छी नहीं है। नेटो की माने तो इस जंग में अब तक रूस के 15,000 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। रूस ने इस पर खुलकर तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रूसी वेबसाइट पर थोड़ी ही देर के लिए फ्लैश हुई एक खबर पर यकीन करें तो यह आंकड़ा कम से कम 10,000 का तो है ही। इसी तरह यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अब तक रूस के 99 फाइटर जेट्स, 123 हेलीकॉप्टर्स, 509 टैंक्स, 252 आर्टिलरी पीसेस, 1,556 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, 80 MLRS, 3 युद्धपोत, 1,000 गाड़ियां, तेल के 70 टैंक्स, 35 यूएवी यानी ड्रोन्स, 45 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर और 14 स्पेशल इक्विपमेंट्स को अपने हमलों से बर्बाद कर दिया है। अब बात यूक्रेन की। वैसे तो इस जंग में अगर किसी ने सबसे ज्यादा खोया है तो वो यूक्रेन ही है, क्योंकि जंग लड़ी ही उसकी जमीन पर जा रही है और तमाम तरह के हथियारों के निशाने पर भी उसी की जमीन, उसी का आसमान और उसी के लोग हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन को इस जंग में दुनिया के कई देशों का साथ मिला है। अमेरिका और ज्यादातर यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ये देश सीधे तौर पर तो यूक्रेन के लिए जंग नहीं लड़ रहे, मगर ये देश सैन्य उपकरणों से लेकर यूक्रेन को हर तरह की इंसानी मदद पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कई यूरोपीय देशों ने तो यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने यहां नौकरी पर रखने तक का ऐलान किया है। अमेरिका ने 1 लाख यूक्रेनी नागरिकों को शरण देने की बात कही है और तो और उसने आगे बढ़कर अब रूस को चेताया है कि अगर उसने यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। बात अगर सैन्य मदद की करें तो अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 1400 स्टिंगर मिसाइल, 4600 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 5 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 300 ग्रेनेड लॉन्चर, 5,000 राइफल, 1,000 पिस्टल समेत कई दूसरे तरह के हथियार दिए हैं। इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। कनाडा ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड्स दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने $51 अरब की सैन्य सामग्री दी है। जापान ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 1 अरब यूरो की सैन्य मदद की है। लेकिन यूक्रेन को जो जान माल का नुकसान हुआ है उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। यूक्रेन की मीडिया द कीव इंडिपेंडेंट का दावा है कि 1 महीने की जंग में 128 बच्चों के अलावा 977 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है।
जबकि 1594 लोग घायल हुए हैं। सैनिकों की मौत का आंकड़ा 12 मार्च तक का है। 12 मार्च तक यूक्रेन के 1300 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। मीडिया का दावा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन की 4431 रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया है। रूस की सेना की ओर से यूक्रेन पर 1200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 36 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। जंग के बीच ही सही दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन मामला नहीं सुलझ रहा है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस जंग को 9 मई से पहले खत्म करना चाहते हैं। 9 मई 1945 को एडोल्फ हिटलर की नाजी जर्मनी सेना ने सरेंडर कर दिया था। तब से ही रेड स्क्वायर पर विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाता है और यूक्रेन के सूत्रों का दावा है कि पुतिन 9 मई की उस जीत के साथ यूक्रेन की जीत को मिलाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। महीने भर की जंग में अमेरिका और नेटो देश अब तक यूक्रेन को सिर्फ दिलासा ही देते रहे, जबकि यूक्रेन अकेले ही जंग लड़ रहा है। मगर अब महीने भर बाद रूस की सीमा के इर्द गिर्द नेटो देशों के सैनिकों का जमावड़ा काफी तेज हो गया है और इससे इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ये जंग यूक्रेन से आगे भी तो नहीं जा सकती है। नेटो देश के सैनिकों की रूसी बॉर्डर के करीब हलचल के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। नेटो देशों ने जिस तरह से रूस के खिलाफ प्लान तैयार किया है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ बड़ी प्लानिंग लग रही है, क्योंकि सबसे पहले तो नेटो देशों का फैसला है कि वो यूक्रेन को फौरी तौर पर एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन की सप्लाई करने जा रहा है, ताकि यूक्रेन जंग में रूस से तगड़ा मुकाबला कर सके। नेटो की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका समेत दुनिया के 30 देशों ने मंथन किया। पुतिन पर नेटो के 30 देश, G7 के 7 देश और यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर दबाव बनाना चाहते हैं। नेटो का मकसद है रूस की सैन्य घेराबंदी। G7 देशों का मकसद है रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाना और यूरोपियन यूनियन के 27 देश रूस पर कूटनीतिक हमले करना चाहते हैं। जंग के 1 महीने बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं और नेटो देशों की अगुवाई कर रहे हैं। अब पुतिन को घेरने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है। जल, थल और वायु में जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू। समंदर में युद्धक बेड़ों की तैनाती, अटैक परमाणु पनडुब्बी की तैनाती। बाल्टिक सागर से काला सागर तक नेटो के कुल 8 जंगी बेड़े तैनात होंगे। नेटो देशों ने रूस की परमाणु धमकी के मद्देनजर समंदर से घातक प्रहार करने का प्लान बना लिया है। अगर रूस यूक्रेन से आगे बढ़ता है या फिर परमाणु हमला करता है तो नेटो देश समंदर में तैनात अपने घातक हथियारों से रूस पर वार करेंगे और इस तरह वर्ल्ड वार हो सकता है। रूस बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स बढ़ेगी, आसमान में जेट की संख्या बढ़ेगी। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती। यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और नेटो देशों के 40,000 सैनिक तैनात होंगे। अगर रूस यूक्रेन की पश्चिमी सीमा को लांघता है तो नेटो का ये एक्शन प्लान तैयार है। बाइडेन की अगुवाई में नेटो देशों ने रूस बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। आसमान में फाइटर प्लेन की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है और पुतिन की सेना यूक्रेन से आगे न बढ़ पाए इसके लिए बैटल ग्रुप भी तैनात कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ यूरोप को पुतिन के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका और नेटो देशों की सेना बढ़ा दी जाएगी। पोलैंड के वार्सा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।